इन्होंने रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी लगाया हुआ है। इन्हें चाहिए कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, ये देखें, कोई प्लान बनाएं। 10 अगर पॉइंट्स थे उसके 10वीं चीज़ पहले कर दी है, जनरल सेल्स टैक्स, इट इज़ पास्ड ऑन टू द कस्टमर। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि विद इन 1 ईयर कितने सोलर पावर प्लांट ये जो है सोलर फैक्ट्रीज लग जाएंगी। अगर साल बाद अगर किसी कोई फैक्ट्री लगना ही नहीं है तो फिर आपने ये अवाम का तो नुकसान कर दिया। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ तवानाई के जराए भी तब्दील हो रहे हैं और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी शमसी तवानाई का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के बायस इलीट और अपर मिडिल क्लास अक्सरियत सोलर तवानाई पर मुंतकिल हो चुकी है। इब्तदा में हुकूमत की जानिब से भी इसकी भरपूर हौसला अफजाई की गई। नेट और ग्रीन मीटरिंग के जरिए सार्फिन की जानिब से 27 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी गई और 2024 में माहौल दोस्त शमसी तवानाई को फरोग देने के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और इन्वर्टर्स में समेत कई जो आलात थे उन पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई थी, जिसके बायस हैरान कुन पाकिस्तान 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल्स दरामद करने वाला मुल्क बन गया। एक साल के दौरान 70 गीगावाट से ज्यादा सोलर पैनल्स दरामद किए गए हैं। इसी तनाजुर में पंजाब हुकूमत ने भी अवामी रिलीफ के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सीएम पंजाब फ्री सोलर स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत सूबे में 200 यूनिट माहाना से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम्स फराहम किए गए। मगर अब इस हवाले से हुकूमत की पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट सामने आया है और विफाकी बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% जीएसटी लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। इसका जवाब ये बताया जा रहा है कि दरामदी और मकामी सोलर मसनूआत के दरमियान मुकाबले को बराबर करने की ज़रूरत है। इससे पहले इक्तिसादी राबता कमेटी ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में भी तब्दीली की मंजूरी दी, जिसके तहत अब घरेलू सारिफीन से बिजली का यूनिट 27 रुपए की बजाय सिर्फ 10 रुपए में खरीदा जाएगा। इन तमाम इकदाम से शमसी तवानाई के फरोग पर कितना असर पड़ेगा? क्या ये तब्दीलियां आम सारिफ के लिए फायदे का बायस होंगी या एक नई मौशी रुकावट खड़ी करेगी? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सोलर एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर जहीर जावेद पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा सर, कि जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि हालिया बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला आपकी नज़र में दुरुस्त है? जी बिल्कुल भी नहीं है दुरुस्त। देखें, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम विदाउट प्लानिंग चीज़ें करते हैं। ठीक है, जो इसकी बेसिस लिएगी वो इसलिए ये बेसिस ये लिया गया कि हमने लोकल जो है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, जी राइट। लेकिन अब उसका कोई ऐसा कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, लोकल तो अभी जस्ट है ही नहीं इतनी ज़्यादा ना। अच्छा, गिने चुने पावर प्लांट्स जो इंडस्ट्री है गिने चुने हैं जो लोग कर रहे हैं और वो लो वोल्टेज की कर रहे हैं क्योंकि जो लो है वोल्टेज। तो फिर ये मुसाबकत किस किस्म की पैदा करना चाह रहे हैं? तो आइडिया गलत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर होमवर्क इन्हें करना चाहिए। Planning लेकिन होनी चाहिए। देयर हैज़ टू हैव अ प्लान। एक प्लान होना चाहिए जिसमें इसमें इन्वेस्टर्स को आप ये एनकरेज करें। अब ये देखें ना कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इन्होंने रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी लगाया हुआ है, राइट। तो उसमें उनको रिलीफ दे। देखें ना, रॉ मटेरियल आना है और ये सोलर पैनल्स बनने हैं, जी। उसमें भी इनकी जो है उनको उस पर टैक्स किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें चाहिए कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, ये देखें, कोई प्लान बनाएं कि 1 ईयर प्लान क्या है, कितने जो है फैक्ट्रीज लगेंगी जो कि बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीज़ नंबर 10 अगर पॉइंट्स थे उसके 10वीं चीज़ पहले कर दी है। तो 9 पॉइंट्स तो इन्होंने प्री रिक्विजिट्स तो मीट ही नहीं किए। तो 9 पॉइंट्स में ये हो सकता है कि दे शुड मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसमें कि रॉ मटेरियल पे ज़ीरो करें। ठीक है, और उसमें टैक्स फ्री जोन्स बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करें, रेड टेपिज्म को ख़त्म करें, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें। फिर वो मतलब है कि क्वालिटी एश्योरेंस करें, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जो इम्पोर्टेड पैनल है दैट उसकी ब्लूमबर्ग की रेटिंग है, Tier 1 के पैनल हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर है। तो ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर दे ट्राई टू टेक। ये तो ज़हीर साहब हमने बात कर ली कि हुकूमत को क्या करना चाहिए था। अभी भी इस पर सोच विचार करके जो है वो बेहतरी ला सकती है, जिस तरह से आप भी तजावीज़ दे रहे हैं। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर ये जो जीएसटी लगाया जा रहा है, इससे आम जो सारिफ है
एक तो कितनी कमी आएगी कि वो सोलर जो है वो लगवा सके, और दूसरा उन्हें किस किस तरह से नुकसान पहुंचेगा? नुकसान ही आम सारिफ का है। हाँ जी। नुकसान ही देखिए ना, नुकसान। जीएसटी जो है ना ये फिर फायदा ट्रांसफर किसको होगा? नहीं? फायदा तो उन लोगों को ही है, आईपीपीज अगर आप कह सकते हैं। अब अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो अपने पैसों से जो लगा रहे हैं सोलर, जो भी बेचारे पैसे करके अपने घर पे, वो भी एक आईपीपी ही है, छोटा सा आईपीपी है, वो भी तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग एक उसका प्लांट है ना ये वो। तो ये छोटे जो मुन्ने से आईपीपी का बड़े आईपीपी से मुकाबला है। उनमें वो बैलेंस बरकरार करने के लिए हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है। तो अनफॉर्चुनेट है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स वो एक इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, राइट। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था, नुकसान इसलिए है कि जीएसटी जो है ना, जनरल सेल्स टैक्स, इट इज़ पास्ड ऑन टू द कस्टमर। तो ये ना इम्पोर्टर ने को भी वो भी एडजस्ट करवा लेगा, लेकिन जो आपने कहा नुकसान तो बेचारे उसका ही है, जो इतने हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ वो जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ वो सोलर पावर प्लांट जो उन्होंने लगवाना है वो बढ़ गई है उनकी। तो ये दैट इज़ नॉट फेयर, इसकी कोई इन्होंने जो मकामी तौर पर जो सोलर पैनल्स तैयार किए जा रहे हैं या उनकी पैदावार है, वो क्या इतनी है कि वो सार्फिन की जो ज़रूरियात है उनको पूरा कर सके? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखें एक साल में 16 से 17 गीगावाट इन्होंने जो है इंपोर्ट किया, वो तो मैं तो मेरा तो ख्याल है कोई डाटा निकलवाना चाहिए। आई डोंट थिंक इवन मेगावाट्स में भी होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन मतलब और वो लो वोल्टेज के कर रहे हैं ना। अब जो सोलर पैनल जो इंपोर्ट हो रहा है वो 700 वाट्स तक भी हो रहा है और टॉप क्वालिटी। हाँ, तो अब ये लोग अगर 150-200 वाट का अगर कोई बना भी रहे हैं, क्योंकि वो compete नहीं कर सकते उसके साथ। तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन हो सकता है ठीक हो, बट उसका इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव प्लान। पहले प्लान लाएं, पॉलिसी लाएं, रॉ मटेरियल पे उन्हें ज़ीरो करें, फैसिलिटेशन करें उनकी, फिर एक 1 ईयर प्लान दें कि कितने जो है सोलर फैक्ट्रीज लग जाएंगी जी, फिर जाके आप स्टेज वाइज फिर आप कंपेटिटिव फिर आप जीएसटी इम्पोज कर दें उन पे। और बल्कि जीएसटी तो होना भी नहीं चाहिए, इसकी रेगुलेटरी ड्यूटी होती है। जीएसटी तो फिर एडजस्टेबल है, आप ड्यूटी डिफरेंट ड्यूटी लगाएं ना, ये एक जीएसटी तो बनता भी नहीं। बताएं कि मकामी सनत की बड़ी हुकूमत बात कर रही है सोलर पैनल्स के हवाले से, क्या कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद है जो कि इस बात का तयन कर सके, इसको देख सके कि जो मकामी तौर पर पैनल्स तैयार हो रहे हैं, अगर मुस्तकबिल में भी वो होने हैं, कोई इस तरह की फैक्ट्रीज लगनी है, तो उनका जो मयार है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके? देखें इस वक्त जो बॉडीज़ हैं, जो मतलब है कि मैं खुद भी सोलर का बिजनेस करता हूँ आफ्टर माई व्हेन आई लेफ्ट माई वाइस चांसलरशिप। तो इस वक्त जो हैं कुछ बॉडीज़ हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की कुछ कैटेगरी वो इंस्टॉलेशन की है, बट इस तरह की कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट कर सके। इस तरह की मेरे ज़हन में तो नहीं है इस तरह, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ नहीं, लेकिन होना चाहिए सारी क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर्स और वो सारे जो है ना वो मेरा ख्याल है होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सर फिर काम पहले होना चाहिए। अगर आप मकामी सनत की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मकामी सतह पर भी जो है वो तैयार होने चाहिए, तो उससे पहले कोई बॉडी तो होनी चाहिए जो कि देख सके उनको। हाँ, बॉडी होनी चाहिए। देखें पब्लिक डायलॉग होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, एग्जीबिशंस कन्वेंशंस होने चाहिए, स्टेक होल्डर्स को लाना चाहिए, बताना चाहिए, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आके बताएं कि भाई क्या कैसे है। मतलब इस तरह से तो एक आपने जस्ट एक स्टेप लिया है और उसका कोई फ़ायदा। अच्छा, अब जो ये इन्होंने अगर स्टेप लिया है, मेरा क्वेश्चन ये होगा कि विद इन 1 ईयर कितने सोलर पावर प्लांट ये जो है सोलर फैक्ट्रीज लग जाएंगी। अगर साल बाद अगर किसी कोई फैक्ट्री लगना ही नहीं है तो फिर आपने ये आवाम का तो नुकसान कर दिया। बिल्कुल। तो आप ये देखें ना कि इसका लेट्स से अब हम अज्यूम करते हैं, चलें जी एक हाइपोथेटिकली हम अज्यूम करते हैं इन्होंने सही डिसीजन लिया जी, 1 साल बाद फिर आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपसे देखेंगे हम कि कितने जो है फैक्ट्रीज लगेंगे। तो सर अगर हम ये देखें ना, फिर गवर्नमेंट भी तो बेचारी है ना, उसका भी तो आप समझे ना कि वो देखें, वो कहते हैं आईपीपी से हमारे मुआहदे हुए हैं, बड़े लंबे मुआहदे हैं कई सालों के, और हमने उनसे तय कर लिया है हमने बिजली खरीदनी है, हम फिर उसकी खपत कहाँ करेंगे? क्योंकि इंडिकेशन तो हुकूमत पहले से दे रही थी कि जिस तरह से यूनिट की प्राइस कम करके 10 रुपए पे ले आए, जो कि बाय कर रही है गवर्नमेंट एक सोलर पैनल वाले से,
तो सर फिर उन्होंने भी तो अपनी बिजली कहाँ इस्तेमाल करनी जो IPP से महंगी खरीद रहे हैं? देखिए वो जो मुआहदे हुए जैसे हुए उसको तो मैं नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन अभी तो आवाम पिस रही है ना। देखें इनपुट कॉस्ट किसान की जो है ना उसको एक देखें ना, अब ये गंदम की या जो भी है प्राइस नहीं दे सकते जी, आटा महंगा हो जाएगा यार, उसकी इनपुट कॉस्ट ही कम कर दो, बिजली की कॉस्ट ही कम कर दो, उसको इतना ही रिलीफ दे दो बेचारे को। हमें तो ट्यूबवेल्स के साथ सोलर लगे नजर आते हैं, तो वो जाहिर सोलर है पे चल रहे हैं जनाब ट्यूबवेल, ताकि वो किसी तरह से तो है अपनी जो प्रोडक्शन है वो उसकी कीमत को कम कर सके। तो वो और दैट पूरी इज दुनिया से शमसी तवानाई पर मुंतकिल हो रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को फैसिलिटेट करे, ना कि इतने महंगे सोलर पैनल्स कर दे कि आवाम की पहुंच से वो दूर हो जाएं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।